अ, ये टॉप 6 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि गोल्डन वीज़ा ऑफ़र करते हैं। और वो कैसे हासिल कर सकते हैं? गोल्डन वीज़ा एक ऐसी स्कीम है जो कि कुछ यूरोपीय, अमेरिकन और कैरिबियन कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस कराई है, जिसमें आप बगैर उस कंट्री में रहे व आपकी कोई भी क्वालिफ़िकेशन हो, कितनी भी उम्र हो, बस आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए और आप उस कंट्री के गोल्डन वीज़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इन्वेस्टमेंट करके उस कंट्री में आप वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। और वो वीज़ा आपको लीड करेगा वहाँ का पासपोर्ट भी हासिल करने में। तो मैं आपको कुछ टॉप यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में वन बाय वन एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि आप उनकी वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, पोर्टुगल। पोर्टुगल का ये प्रोग्राम 2012 में लॉन्च हुआ था और ये इस वक्त का सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है यूरोप की गोल्डन वीज़ा हासिल करने के लिए। क्यों? और मैं आपको भी बताती हूँ। और ये मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आप चाहते हैं कि आपको पासपोर्ट भी मिले किसी यूरोपियन कंट्री का। मैं आपको गोल्डन वीज़ा और यूरोपियन पासपोर्ट या नेशनलिटी में फ़र्क बता दूँ। गोल्डन वीज़ा के तहत आप किसी भी शेंगन कंट्री के अंदर ट्रैवल कर सकेंगे। सारी दुनिया में आपको ट्रैवल नहीं करने की इजाज़त होगी, लेकिन गोल्डन वीज़ा के थ्रू आप वहाँ पे ना काम कर सकते हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं होगा, स्टडी परमिट नहीं होगा और आप वहाँ के शहरी नहीं होंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी जॉब जहाँ पे भी वो सेटल हैं, यूके और यूरोप के किसी और मुल्क में कहीं पे भी, लेकिन उनको बस ट्रैवलिंग का शौक है और वो एक वैसा वीज़ा चाहते हैं जिसमें उनको एम्बेसीज जाके एक लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइमिंग्स का वेट ना करना पड़े, तो उन लोगों के लिए गोल्डन वीज़ा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ की शहरियत यानी पासपोर्ट या सिटीजनशिप मिले, तो ये गोल्डन वीज़ा इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर यू टू गेट दैट पासपोर्ट। तो पोर्टुगल का ये प्रोग्राम में आपके पास 4 ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट की। या तो आप 500,000 यूरोस के शेयर्स उनके इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट करें। नंबर 2 ऑप्शन है 350,000 यूरो की आप कोई प्रॉपर्टी लें, उसमें किसी ओल्ड प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें और वो वहाँ की रेनोवेशन और रिफर्बिशिंग का काम में काम आएगी। असल में यूरोप के बहुत सारे ममालिक की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब जा रही थी, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्कीम लाई कि हमें बाहर से ममालिक से पैसा आए जिससे हम अपने कंट्री के हालात बेहतर कर सकें। तो तो जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको 350,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी ओल्डर प्रॉपर्टीज़ में। कम से कम 30 साल से पुरानी होनी चाहिए और वो उसमें उनकी रिफर्बिशिंग या रेनोवेशन का काम किया जा सकता है। तो वो यूजुअली अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स होते हैं, उनकी बहुत पुरानी पुरानी यूरोप में कदीम बिल्डिंग्स हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी रेनोवेशन होके और तो वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप 350,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट करेंगे उनकी कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ में। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि आप 250,000 यूरो की उनकी आर्ट्स या कोई रिकंस्ट्रक्शन और उनका जो मतलब नेशनल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कोई रिकंस्ट्रक्शन पे आप कोई काम कर सके। तो इसमें जो सबसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी वो है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 350,000 यूरो की ओल्डर प्रॉपर्टीज़ में। एक तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें आपको मंथली रेंट भी मिलेगा। ऑब्वियसली ये एक इन्वेस्टमेंट है, तो आपको किसी भी आप प्रॉपर्टी में आप डाल रहे हैं, चाहे वो 500,000 यूरो का नया विला आप खरीदते हैं या आपको अपार्टमेंट खरीदते हैं, उसमें भी आपको मंथली रिटर्न मिलेगा। या फिर आप ये ओल्डर प्रॉपर्टीज़ में कोई पार्टनर को रेनोवेशन के ऑप्शन में जाते हैं, तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो वो तकरीबन अगर आप 350,000 करते हैं तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच में महीना रुपए आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने एजेंट से खूब तफसीली बात करके सारी इन्फॉर्मेशन ली है, तो इसलिए मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा तफसील से पता है। और मैं आपको एंड पे अगर आप चाहें प्लीज़ मुझे कमेंट से बताइएगा, तो मैं आपको एजेंट की डिटेल्स भी दे दूँगी और आप चाहें तो मैं एक दिन एजेंट से बात करके, या क्योंकि मैं खुद यूरोप में रहती हूँ तो मैं पोर्टुगल या इन कंट्रीज़ जाके वीडियो बना के भी आपको डाल दूँगी ताकि आपको मज़ीद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
अच्छा जी, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है पोर्टुगल का। कि आपको एप्लीकेशन अगर आपके अपने एप्लीकेशन देंगे और वो तकरीबन 3 से 12 महीने लगते हैं। आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो गई तो आप नहीं, एप्लीकेशन तो आपकी 1 से 3 महीने के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि अप्रूव हो गई। नहीं तो एक दफ़ा अप्रूव हो गई तो आपको तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, आप और आपकी पूरी फैमिली मेम्बर्स को, जितने भी डिपेंडेंट चिल्ड्रन हैं 18 साल तक की उम्र के। और फिर आप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम चूज़ करेंगे और जो बाकी पेमेंट है वो करेंगे। तो उनकी वेबसाइट्स हैं, उसमें बहुत सारे घर घर की तस्वीर और डिटेल्स के साथ इंफॉर्मेशन है। जो भी आप प्लाट ले सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, तो वो आप एक चूज़ करेंगे। आप पोर्टुगल इस टाइम पे आपको जब गोल्डन वीज़ा मिल जाए तो आप ऑब्वियसली खुद पोर्टुगल जाके, लिस्बन जाके खुद भी चूज़ कर सकते हैं। और आपको वहाँ पे एजेंट हैं उनके जो आपको A to Z सारा समझा देंगे, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको देंगे इस बारे में। और फिर जो गोल्डन वीज़ा है वो आपका, क्योंकि 1 साल का ऑलरेडी आपको मिला होगा, 1 साल के बाद आपका हर 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा वो। और जैसे टोटल 5 साल का, अब जैसे अगर आपने शहरियत यानी पासपोर्ट की तरफ जाना है तो पहले आपको 1 साल का मिलेगा, फिर 2 साल का मिलेगा, फिर 2 साल का मिलेगा। और जब आपके 5 साल हो जाएंगे तो उसके बाद आप उस कंट्री में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर पासपोर्ट भी मिल जाएगा, फौरन भी मिल सकता है। तो वो टोटल प्रोसेस जो है पासपोर्ट का वो 5 से 6 साल है। लेकिन जो गोल्डन वीज़ा है वो आपको 3 महीने से 1 साल के अंदर मिल सकता है। तो आप ये देखें कितना फास्ट प्रोसेस है, कुछ पेमेंट करके अफ्रीकन कंट्री में। और ये 90% से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं। और इसमें जो ज़्यादा, क्योंकि मेरी एजेंट से खुद बात हुई थी, तो ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया और इन्हीं कंट्रीज से आती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है। इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 3 to 4% है, विच इज़ नॉट वेरी बैड। और 5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट ही मिल जाता है। और आप पासपोर्ट अगर ना भी लें तो आपके पास गोल्डन वीज़ा है, आप आराम से यूरोप के किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, बस इनकी एक कंडीशन है कि आपको हर 2 साल में एटलीस्ट 2 वीक्स जो है वो पोर्टुगल में स्पेंड कर, उसके किसी भी शहर में स्पेंड करने होंगे। आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, वीज़ा तो आपका लगा हुआ होगा। अच्छा जी, नंबर दूसरा ऑप्शन है ग्रीस। ग्रीस जो है वो इस वक्त सस्ता तरीन यूरोप के गोल्डन वीज़ा लेने का एक ऑप्शन है। ग्रीस, बस फ़र्क ये है कि जैसे पोर्टुगल में आप बगैर रहे उस कंट्री में 5 साल के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसलिए मैं कही थी अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो, और वो आई हाईली रिकमेंड पोर्टुगल इज़ द नंबर 1 ऑप्शन। और पासपोर्ट से आप किसी भी यूरोपियन, फ्रांस, जर्मनी, मतलब किसी भी स्पेन, इटली, किसी भी यूरोपियन कंट्री में, आप शेंगन कंट्री में आप काम भी कर सकते हैं, आपके बच्चे, आपकी फैमिली स्टडी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं उस पर। तो पासपोर्ट का ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको ट्रैवल के लिए रहना है तो आपके पास ग्रीस भी पूरा ऑप्शन नहीं है। तो ग्रीस में आपके पास ये 5 साल के रेजिडेंसी वीज़ा ऑफर करते हैं। अगर आप इनके मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। मिनिमम प्रोग्राम इनका जैसे है 250,000 यूरोस हैं, और कुछ टैक्सेस और फीस हैं जो कि तकरीबन 304,000 यूरो टोटल इसकी कॉस्ट आती है। और बस इसमें फ़र्क ये है कि आप इनकी जो शहरियत यानी पासपोर्ट जो है वो बगैर उस मुल्क में रह नहीं रह सकते। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ग्रीस में जब आपको वीज़ा मिल जाए आप ग्रीस में जाएं। आपको 7 साल आपको आपकी फैमिली को रहना होगा वहाँ पे। आप तालीम हासिल करें, आपके बच्चे, आप जॉब करें, बिजनेस करें। 7 साल के बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है यूरोप के कंट्री में एंट्री लेने का। और इसका प्रोसेस भी सिंपल है कि आपने वो जो इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ 1 से 3 महीने के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन इम्प्रूव है तो आप पूरा इकट्ठा 5 साल का गोल्डन वीज़ा मिलेगा। जैसे पोर्टुगल में पहले 1 साल का मिलता है, फिर 2 और 2 साल का, इसमें इकट्ठा 5 साल का मिल जाएगा। मज़े करिए जी आप। हर 5 साल बाद वो अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड भी हो जाता है। तो और बगैर उस कंट्री में रहे, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आप एक दिन भी इस कंट्री में रहें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों के लिए, गोल्डन वीज़ा लें और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें। अगर आपको ट्रैवलर्स हैं, आपको ट्रैवल करना है, तो इससे अच्छी कोई ऑप्शन नहीं है। और अगेन, अगर आप चाहते हैं कि आपको पासपोर्ट मिले तो आप 7 साल इस मुल्क में रहने चले जाएं, उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी जी फुल फैमिली रेजिडेंसी परमिट होगा, उनकी ज़ुबान लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं।
तीसरा ऑप्शन है जी स्पेन का। ये 2013 में लॉन्च हुआ था प्रोग्राम। इसमें आपको, क्योंकि थोड़ा सा जरा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है, क्योंकि स्पेन जरा कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अमीर मुल्क है बाकी दो मुल्क से, ममालिक से। तो इसमें आपको 500,000 यूरो की रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और जो कि हर दो साल में बहुत ही इजीली रिन्यू हो जाता है, अगेन विदाउट लिविंग इन दैट कंट्री। जैसे आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, आप नहीं रह सकते, आप कहीं पे बड़ी अच्छी, आप यूएई, सऊदी या किसी भी ऐसे ममालिक की बड़ी अच्छी जॉब है जो आप नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन आपको पासपोर्ट या वीजा चाहिए, तो आप बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट करके, और जो इन्वेस्टमेंट काफी सिक्योर है, और उस इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा मंथली रेंट भी मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपकी वो। और अगेन अगर आपको स्पेनिश पासपोर्ट चाहिए तो आपको 10 साल इस मुल्क में रहना पड़ेगा। तो लाइक अनलाइक पोर्चुगल जिसमें आपको बगैर रहे 5 साल के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है, स्पेन में आपको 10 साल रहना पड़ेगा। और जो आपका वीजा प्रोसेस है, गोल्डन वीजा, वो सिर्फ 1 से 3 महीने के अंदर मिल जाता है, जो कि हर 2 साल में रिन्यू हो जाता है। और जी, और इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इतने दिन, इतने साल, इतने महीने स्पेन में रहेंगे तो ही आपका रिन्यू होगा। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट की हुई है, और आपका हर 2 साल बाद वीज़ा जो है वो गोल्डन वीज़ा खुद ब खुद एक्सटेंड होता रहेगा, रिन्यू होता रहेगा। और लाइक आई सेड, अच्छा आपको ये 5-5 साल का होता है। तो लाइक आई सेड कि अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। गोल्डन वीजा मिल गया, फाइन, आप पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करें, हर गर्मिया स्पेन चले जाएं। लेकिन आप कहते नहीं जी मुझे परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 साल आपकी अपनी फैमिली को उसमें में रहना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मुझे सिटीजनशिप या पासपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 10 साल इस मुल्क में रहना पड़ेगा। अगर आप परेशान हैं, आपका स्पेन का और ऐसे यूरोपियन ममालिक का वीज़ा नहीं लगता, आप इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा तहत के एक दफ़ा गोल्डन वीज़ा तहत के साथ आप चले जाएं, उस मुल्क में आप जाएं, जॉब्स ढूंढें, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, लोगों से काम करें, लोगों से बात करें, किस तरह आप सेटल हुए शुरू में, आप किसी भी तरह वहाँ पे क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम होता है एंट्री का। अगर आपको गोल्डन वीजा मिल गया, आप एंटर हो गए यूरोप में, फिर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कि आप वहाँ पे, मैं इंशाल्लाह एक कोशिश करूंगी उसके ऊपर भी वीडियोस बना के आपको गाइड कर सकूं कि आप किस तरह वहाँ पे अपना स्टार्टअप बिजनेस या जॉब किस तरह हासिल की जा सकती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, गोल्डन वीजा या परमानेंट रेजिडेंसी या शहरियत हासिल करने का। अच्छा जी, चौथा ऑप्शन है जी साइप्रस का। ये भी एक ईयू कंट्री है, और ये सबसे फास्टेस्ट क्विकेस्ट वे है आपके लिए यूरोपियन पासपोर्ट हासिल करने का। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको इसमें 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, जो कि 2 मिलियन यूरो, आई डोंट नो वो कितना बनता है, 30 करोड़ समथिंग। तो ये थोड़े ज़रा वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए है। तो इसमें आपको 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, प्लस आपको डोनेशन देना होगा 75,000 यूरो का गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड में, और अनदर 75,000 यूरो देना होगा लैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो डोनेशन है ये तो वापस नहीं आएगा। तो ये जो 2 मिलियन है ये आप आराम से, ऑब्वियसली इसका आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी आएगा, और आप इसको 5 साल बाद 2 मिलियन में से आप सिर्फ 500,000 यूरो उनके कंट्री में छोड़ सकते हैं, बाकी 1.5 मिलियन आप वापस अपने मुल्क में ला सकते हैं। आपको वही 2 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी, और आपको पूरा एजेंट हर प्रोसेस में गाइड कर देगा, और आपकी 6 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो कहते हैं जितना गुड़ डाले उतना मीठा होता है, तो 2 मिलियन डालें और 6 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। आप फिर किसी भी जर्मनी, फ्रांस, इटली, किसी भी मुल्क में, यूरोपियन कंट्री में आप आराम से ट्रैवल करें, वर्क करें, स्टडी करें, एट्सेट्रा। इससे 180 ममालिक का वीज़ा फ्री कंट्रीज आपको मिलेगा अगर आपके पास साइप्रस का पासपोर्ट आ जाए। और इसमें भी कोई मिनिमम स्टे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से अपने मुल्क में रह सकते हैं, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं। ना आपको उनकी ज़ुबान सीखनी है, पूरी फैमिली को मिलेगा सिर्फ 6 माह के अंदर पासपोर्ट।
अच्छा जी, पांचवा ऑप्शन है जी माल्टा का। माल्टा भी एक ईयू कंट्री है। इनके 2 गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम्स हैं, एक सिटीजनशिप के लिए और एक परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो जो सिटीजनशिप के लिए है वो इंतहाई, अभी ये भी साइप्रस की तरह महंगा तरीन प्रोग्राम है, अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, ये आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपको मिनिमम 650,000 यूरो की उनके नेशनल डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करनी है और 150,000 यूरो उनके गवर्नमेंट अप्रूव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। आपको माल्टा में रहना पड़ेगा, चाहे आप रेंट करें प्रॉपर्टी या परचेज करें, फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स, यानी कम से कम 5 साल के लिए आपको माल्टा में रहना पड़ेगा। तो जो इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू है वो एटलीस्ट 350,000 यूरो होनी चाहिए। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपको 16,000 पर एनम यूरो पर एनम आपका रेंटल प्रॉपर्टी की वो रेंट होना चाहिए आपके अपार्टमेंट का। और इसके अलावा हर फैमिली मेम्बर को एक इनके डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करनी होगी। हर फैमिली मेम्बर को 25,000 यूरो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करनी होगी और इसमें आपको ईयू कंट्री का सिटीजनशिप मिल जाएगी। और हाँ, मतलब आप अगेन लाइक इन अदर ईयू कंट्रीज आप काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, लेकिन आई वोंट रिकमेंड इट। ये बहुत महंगा ऑप्शन है और लेकिन इट्स जस्ट कि मैं आपको सारे ऑप्शन दे रही हूँ तो ये भी मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव और इसमें वैसे भी पासपोर्ट भी 5 साल में मिल रहा है। ऊपर साइप्रस में मैंने आपको बताया इससे पहले सिर्फ 6 माह के अंदर आपको पासपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन की है उसमें, लेकिन 6 माह के अंदर मिले। और अगर आपको पैसों का इशू है आप गो फॉर पोर्टुगल ऑप्शन, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, आई हाईली रिकमेंड। और अगर आपके पास पोर्टुगल के 350,000 यूरो नहीं है, ग्रीस का ऑप्शन लें, आराम से आप उसका वो हासिल करें, गोल्डन वीज़ा एंट्री मारें, फिर आप डिसाइड करें आपने पासपोर्ट लेना या सिंपल गोल्डन वीज़ा रख के आप अपना वीज़ा फ्री ट्रैवल करें, मज़े करें पूरे यूरोप के। अच्छा जी, छठा ऑप्शन है जी आयरलैंड का। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको कम से कम 500,000 यूरो की डोनेशन करनी होगी, फिलैंथ्रोपिक डोनेशन करनी होगी प्रोजेक्ट में, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो कि पब्लिक बेनिफिट को हो, इधर उनका आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन वगैरह में। या फिर नंबर 2 ऑप्शन है आप एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि कम से कम 1 मिलियन यूरो आपको उनके आयरिश एंटरप्राइज में फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए मेंटेन करनी पड़ेगी। आप तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट फंड का, जिसमें आपको मिनिमम 1 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करना होगा गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट फंड में एटलीस्ट 3 साल के लिए। और जो चौथा ऑप्शन है जी वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जिसमें आपको मिनिमम 2 मिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और किसी भी आयरिश ट्रस्ट में जो कि लिस्टेड हो उनके आयरिश स्टॉक एक्सचेंज में। मिनिमम 3 साल की इन्वेस्टमेंट आपको ये भी करनी पड़ेगी। तो जी आप इसमें इन्वेस्टर्स जो है वो उनको 50,000 यूरो का रिडक्शन मिलेगा अगर आपका कोई भी बच्चा यूनिवर्सिटी या स्कूल यूनिवर्सिटी गोइंग है, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो हर बच्चे को 50,000 यूरो रिडक्शन भी मिलेगा। इसका जो फीचर है, अच्छी पॉइंट है, वो यही है कि आपको गोल्डन वीज़ा सिर्फ 6 महीने के अंदर मिल जाता है और पूरी फैमिली को वीज़ा मिलता है। और ये एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसमें आप बेहतरीन आपको दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, तो आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। और इसमें आप ऑब्वियसली एक दफ़ा आपको सिटीजनशिप मिल जाए तो आप आराम से कहीं पे भी ट्रैवल वर्क स्टडी कर सकते हैं पूरे यूरोप में। तो जी ये 5 ऑप्शंस थे। बताए हाईली रिकमेंड पोर्टुगल अगर आपको पासपोर्ट इज़ the thing that you have to get। तो पासपोर्ट के लिए आप गो फॉर पोर्टुगल ऑप्शन, बगैर रहे आपको पोर्टुगल का मिल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपने यूरोप में जाके रहना है तो जी स्पेन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ग्रीस भी अच्छा ऑप्शन है। और ग्रीस में सबसे 7 साल रह के आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, स्पेन में 10 साल रह के आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और अगर पैसों का कोई इशू नहीं है, साइप्रस इज द बेस्ट ऑप्शन। 2 मिलियन लगाएं, 6 महीने के अंदर यूरोपियन पासपोर्ट लें। तो आपके पास प्लीज़ कोई भी सवाल है मुझे कमेंट्स में लिखें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज किसी एक मुतालिक होंगी तो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी और एक वो वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं यूरोप में ही रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ के आपको कोई स्पेसिफिक फील्ड से
कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ तो जी मैं वो भी बना के दे सकती हूँ, एजेंट से बात करा के आपकी डिटेल इंटरव्यू भी उनसे करके दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक रिक्वेस्ट होंगी तो ही मैं बना के दूँगी। तो प्लीज़ मुझे बताइए क्या मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, और इंशाल्लाह जी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको और भी तरीके बताऊँगी कि आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं अपने मुल्क में रहे, ज़रूरी नहीं है आप मुल्क से बाहर आके ही आपकी ज़िंदगी का अच्छा आगाज़ होगा। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करें और हमारी वीडियोस देखते रहें, और हम आपको इंशाल्लाह और भी ऑप्शंस बताएंगे आप किस तरह अपना ज़रिया माश बेहतर कर सकते हैं। शुक्रिया।